बिना कचरों के वो उदास हो जाती है और मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं जाती। ताबीन बेटा, यहाँ सीढ़ियों पे बैठी मुंह लटकाई क्या कर रही हो? और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? टाइम देखे क्या हो गया? वैन वाला नहीं आया था। तो अयान से कह देती, जब तैयार हो गई थी तो उसके साथ चली जाती। बोला था मैंने अयान को। तो फिर क्या मना कर दिया उसने? आने दो, आज मैं उसके कान खींचूंगी। कुछ ज्यादा ही नहीं, उसके मिजाज खराब हो गए आजकल। नहीं, वो तो मेरा इंतजार कर रहा था। तो फिर अलीबा ने कहा कि उसको नौरीन की तरफ जाना है, तो उसको बारात तो शाम को है ना, और हम सब ने ही जाना है, तो वो इतनी सुबह सुबह जाके वहां क्या कर रही है? जुबैदा भाभी ने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है उसको। पता नहीं, ये तो अब अरीबा ही बेहतर जानती है। जानती हूँ मैं उसे अच्छी तरह से। वैसे तो रिक्शे और टैक्सियों में फिरती है, आज उसे मोटर बाइक पे जाना जरूरी था। और ये सब वो जानबूझ के करती है तुम्हें तंग करने के लिए। और एक तुम हो, कभी तुमने पलट के जवाब ही नहीं दिया, ना रीबा को ना कभी जुबैदा भाभी को। वो आपने भी तो कभी जवाब नहीं दिया उन्हें। बेटा मेरी बात और है, तुम इस घर की बेटी हो, बड़ी बेटी, और कब तक ये दोनों माँ बेटियां तुम्हारे साथ ये सलूक करती रहेंगी? तुम अब बड़ी हो गई हो। आने दो जरा अशफाक भाई को, इस बार एक एक बात बताऊंगी मैं। नहीं पुप्पो, आप अब्बू को कुछ मत बताइएगा। नहीं, सब कुछ बताना होता तो मैं कब का बता चुकी हूँ। लेकिन पुप्पो, मैं उन्हें परदेश में परेशान नहीं करना चाहती। हमारी वजह से वहाँ दिन रात मेहनत करते हैं। मैं उन्हें ये सब बातें बताऊंगी तो उन पर क्या बीतेगी? वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा उनका। समझदार हो गई है मेरी बच्ची। काश ये सब बातें वो माँ बेटी भी समझ सके। उन्होंने तो मेरे भाई को सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने की मशीन समझ रखा है। ताबीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो वैन वाला नहीं आया था। वाह भाई, ये तो खूब है। यूनिवर्सिटी का बहाना लगाकर यहाँ बैठ जाओ ताकि घर के काम ना करने पड़े। मुझे क्या पता यूनिवर्सिटी जाती भी हो या नहीं। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बिना वजह बच्ची पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? माँ हूँ इसकी, जो कुछ भी कह रही हूँ इसके भले के लिए कह रही हूँ। ताबीन, तुमने सुना नहीं? चलो अंदर, किचन फैला पड़ा है, चल के बर्तन धो, और घर पे हो तो हंडिया भी पका लो। कमर में दर्द है मेरे बहुत पहले ही। या अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम फरमा। ओके बाय। अरीबा, हाँ, वो तुम्हें वापसी में भी पिक कर लो। मेरा मतलब है, तुम वापस कैसे जाओगी? हाँ सही कह रहे हो, वापसी का तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा चलो, तुम्हें मैसेज कर दूंगी, आ जाना। ओके बाय। लगाया क्या दिल का रोग लगाया, तू क्या जाने तेरे सदके में क्यों सब कुछ बार लुटाया। वाह नौरीन, तुम्हारी मेहंदी का रंग कितना प्यारा है, बड़ी प्यारी लग रही है। ये डायमंड है? हाँ, सॉल्टेट है। नौरीन चलो भाई, देर हो रही। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ सुबह ही सुबह? वालेकुम अस्सलाम। इसे मैंने बुलाया शहरियार भाई, पार्लर साथ जाने के लिए। लेकिन इन्हें क्यों सुबह सुबह तकलीफ दी? मैं तुम्हें लेकर जा तो रहा था। आप तो ड्रॉप करेंगे ना, मुझे वहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, ये मेरी हेल्प करेगी। हाँ चलो, ये भी ठीक है। मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ, तुम लोग आ जाओ। चलो जल्दी चलो। पुप्पो, मैं आपके पास ही आ रही थी, आपका दुपट्टा देने हैं। आपका दुपट्टा थोड़ा सा मुझसे जल गया है। चल गया? कैसे? तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? जी, वो कल रात मेहंदी में दिए के साथ इसने आग पकड़ ली थी। वो तो शुक्र है वहाँ एक लड़का आ गया, उसने बचा लिया मुझे, वरना ना जाने क्या हो जाता। अरे बेटा, दफा करो दुपट्टे को। शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम महफूज रही। अल्लाह भला करे उस लड़के का। तुमने मुझे
उसी वक्त क्यों नहीं बताया? वो आप बिना वजह परेशान हो जाती हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अम्मी नाराज हो जाएंगी। क्यों क्यों नाराज हो जाएंगी भाई? तुम अपने घर में हो, अपनी पुप्पो के साथ, भला इसमें नाराज होने की क्या बात है? जानती तो हैं आप अम्मी को। हाँ, बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां करे और इस औरत से तुम्हारी जान छुड़ाए जल्दी। जाओ बेटा। अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची महफूज रही। एक तरफ भाई कहती है और साथ कैसे सच कर बैठी है। आज पीछे बैठ जाती तो क्या बिगड़ जाता इसका। कुछ लम्हे में शहरयार के साथ ही बैठ जाती तो शाम तक मेरे ही गुन गाता। अयान को भी मैसेज करके मना कर देती हूँ आने से। क्या सोच रही हैं आप मिस अरीबा जी? अरे हाँ अरीबा, तुम क्या सोच रही हो इतनी देर से? मैं कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं सोच रही थी। वैसे एक सवाल पूछना था आप दोनों से। आप दोनों बचपन की दोस्त हैं ना? जी। कमाल बात है यार, इतनी पुरानी दोस्ती। वरना आज के दौर में ये दोस्तियां बिना मतलब कहाँ चलती हैं, वो भी इतनी लंबी दोस्ती। ठीक कहा ना मिस अरीबा जी मैंने? बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मेरा ये मानना है कि दोस्ती वही होती है जो बिना मतलब की हो। इसका मतलब आपका नौरीन से कोई मतलब नहीं? जी बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। म्यूजिक सुनेंगी आप? अयान को तुम मना कर दूंगी। मुराद, टाइम क्या हो गया? वही जो सामने वाली घड़ी और तुम्हारे फोन में हो रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब से आए हो घड़ी देखे जा रहे हो। खैरियत तो है? इससे पहले तुम्हें इस हाल में नहीं देखा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। वो अरीबा को पिक करना है ना शाम में, सो ओ, तो ये बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सुबह अरीबा को उसकी दोस्त की तरफ ड्रॉप किया था, तो उसने कहा था कि शाम को मैं उसे पिक कर लूँ। इसीलिए सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं काम में भूल जाऊं। आज तुमने कोई काम किया भी है? बस घड़ी और फोन में ही लगे हुए हो। अरीबा का मैसेज आ गया, जरूर आने का बोल रही होगी। क्या हुआ, मना कर दिया क्या पिक करने से? नहीं, वो शायद उसकी दोस्त नौरीन से ड्रॉप कर देगी। अच्छा, वो फाइल्स मुझे ला दोगे? ख्याल आ गया काम का? आ गया यार।